हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सीजी टेट का जो शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होता है, जो सीजी टेट का, तो जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है सीजी टेट के लिए, तो उसका आवेदन आप कैसे करेंगे, आपको सिलेबस कैसे मिलेगा, उस सभी चीज़ों के बारे में आज आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपका क्रोम ब्राउज़र है डेस्कटॉप या मोबाइल का, उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर vyapam.cg-gov.in के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे क्लिक करके। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 करके दिया हुआ है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें दिया हुआ है कि SCERT गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन, हिंदी में SCERT गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर गाइडलाइन जो जारी किया गया है उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी परमिशन मांग रहा है डाउनलोड करने का, मैं डाउनलोड का परमिशन दे दिया हूँ। इसकी जो गाइडलाइन है उसको थोड़ी सी देख लेंगे दोस्तों, यदि कुछ इम्पोर्टेंट्स हो तो। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट में ही कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश से संशोधित करके यहाँ पर दिया हुआ है। खंड पृष्ठभूमि, यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है पृष्ठभूमि में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा एवं अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित करता है। मतलब इसमें दिया गया है दोस्तों कि जो भी टीचर के लिए पात्रता रखते हैं उनको यहाँ पर 1 से 8 में अध्यापक, मतलब पहली से लेकर 8वीं तक के अध्यापक बनने के लिए इनको ये जो सीजी टेट का है उसको इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया गया है उसका अर्थ ही है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड में देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान, यहाँ पर दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंस होगा उसको ही मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर कि यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। फिर यहाँ दिया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2(न) में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता होगी। फिर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पर दिया है चौथे नंबर पर कि इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 अंक पाना आवश्यक है। मतलब इसमें दोस्तों आपको न्यूनतम 60 अंक लाना ही है, 60% मतलब। फिर यहाँ दिया है पाँचवें, प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पर दिया गया है एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए जो वैधता है आजीवन रहेगी। मतलब इसको आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो ये इसका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट सर्टिफिकेट ही मिलेगा, तो सर्टिफिकेट आपके जीवन भर के लिए हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो शैक्षणिक अर्हताएँ रखी गई हैं उसको यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है तीसरे नंबर पे 1 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है करके दिया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर देखेंगे 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु का में दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हो करके दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार हो, प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, ऐसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से आपको जानकारी यहाँ पर फिर से यहाँ पर 6वीं से 8वीं तक के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है दोस्तों। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद फिलअप कर लेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिलेबस के थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापन पात्रता हेतु प्राथमिक स्तर परीक्षा की अवधि यहाँ पर दिया गया है 2.5 घंटे के लिए। और जो संरचना एवं सामग्री, जो विषय अनिवार्य है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बाल विकास है एवं शिक्षा शास्त्र 30 होगा, बहुविकल्पीय 30 अंकों का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। भाषा हिंदी 30 नंबर का रहेगा, 30 अंकों का, जो 30 क्वेश्चन रहेगा 30 अंकों का। भाषा 2 अंग्रेजी 30 क्वेश्चन 30 अंक। गणित रहेगा यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 अंक। पर्यावरण रहेगा 30 क्वेश्चन 30 अंक। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या होगी वो 150 है, और जो अंक होंगे इसको ये भी 150 है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर द्वितीय पेपर कक्षा 8वीं से 6वीं से 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु, यहाँ पर देखेंगे जो बाल विकास है वो 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के लिए। भाषा हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा अंग्रेजी 30 प्रश्न 30 अंक। यहाँ पर फिर दिया है आधारित परीक्षा, इसमें कोई एक। गणित एवं विज्ञान विषय 60 प्रश्न 60 अंक। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए है ये, यहाँ दिया गया है 4थे नंबर पर। और ये 5वें नंबर पर सामाजिक अध्ययन विषय, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए 60 प्रश्न 60 अंक। अन्य कोई विषय हेतु 4 या 5 से कोई भी 60 अंक। कुल यहाँ भी दिया गया है 150 बहुविकल्पीय प्रश्न और 150 अंक का यहाँ पर नंबर मिलेगा यहाँ। इस प्रकार से आपको देख लेना है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद चलिए मैं आपको इसका जो ऑफिशियल से जो यहाँ पर जो डाला गया है सिलेबस, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ सिलेबस 3.1 में सिलेबस हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का परमिशन लेगा दोस्तों, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लिया है दोस्तों मैंने यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्र हेतु यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए दिया हुआ है। 7 अंक का नंबर यहाँ पर आएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लेंगे बाल विकास के लिए यहाँ पर जो भी दिया गया है, आप अच्छे से इसको देख लेंगे दोस्तों। सिलेबस डाउनलोड करके यहाँ पर विकास के पहलू में 7 अंक के लिए है। मैं यहाँ जो जानकारी है ज़्यादा वो मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसका सिलेबस जो कि अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। इसका जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो 9 अंक यहाँ पर सीखना एवं संज्ञान विकास का आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 7 अंक का यहाँ से आएगा नंबर। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 से 5 तक के अध्यापन पात्र हेतु भाषा हिंदी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर वर्ड विचार 3 नंबर, शब्द विचार 4 नंबर, शब्द रचना 4 नंबर, पद व पद भेद 3 नंबर। इस प्रकार से आपको जो सिलेबस है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से आपको रीड कर लेना है दोस्तों। अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जब 8वें नंबर पर आप आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके इंटर कर जाना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके इंटर कर जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ फिलअप करना है और जो पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पे लॉगिन हो जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं हो जाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ।
यहाँ पर देखेंगे कि मैं जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना जो फॉर्म है यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो लास्ट डेट है इसका 7 अप्रैल 2024। तो इसको कैसे फिलअप करना है, यहाँ जो अप्लाई का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ सभी चीज़ों का यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कि क्या भरना है क्या नहीं, तो उसको अच्छे से आप रीड कर लेंगे एक बार। जब आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूछा गया क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमाधारी हैं या अंतिम वर्ष में हैं जिनका परिणाम अपेक्षित है। तो यहाँ पर आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा किए हैं चॉइस कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद पूछ रहा है कि क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हैं, तो आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर अपर प्राइमरी सेलेक्ट ऑन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर से चॉइस कर लेंगे। साइंस डाल देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं उसे कृपया चयन करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के लिए ये आवेदन ले रहा है या नहीं। तो यहाँ तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबमिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप कि बोल रहा है कि डू यू हैव डिग्री इन एजुकेशन और हैव यू अपियर्ड इन फाइनल ईयर डिग्री यू शोल्ड सेलेक्ट ओनली अपर प्राइमरी। तो यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अपर प्राइमरी जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक का अध्यापन हेतु जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखेंगे कि जो मैं रजिस्ट्रेशन के समय जो भी मैंने बेसिक डिटेल्स फिलअप किया था सभी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी जो आपने किया रहा होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर लेना है। यहाँ मैं अपना एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर लेता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ पर आप हैंडीकैप नहीं है तो नो रहने देंगे। यहाँ पर इससे संबंधित आप नहीं है तो नो कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करके ये वाले जो कैप्चर कोड है इसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए दोस्तों मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो कैप्चर कोड है उसको फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ओके का ऑप्शन ले रहा है, मैं ओके कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको जैसे ही सबमिट होगा आपका फॉर्म यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर येलो कलर में जो दिया है सक्सेसफुल एप्लीकेशन इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी प्रिंट या PDF लेना चाहते हैं इसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार एग्जांपल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए डाला हुआ है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी प्रकार से जब आप उसको सबमिट करेंगे फाइनल तो यहाँ पर आपका जो फी फॉर्म आप सबमिट किए हैं वो यहाँ पर नंबर के साथ सीरियल नंबर के साथ शो होगा और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाने और टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक